किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी के मुलजिम के घर को इंतजामिया ने बुलडोजर से ढाया। कल आपसी झगड़े में स्टूडेंट पर चाकू से हुआ था हमला। गुस्साई भीड़ ने की थी आगजनी। एवी हेडलाइंस एसोसिएट स्पॉन्सर पतंजलि केश कांति एडवांस। नए बाल उगाए, बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। मधुसूदन 100% देसी घी, प्योरिटी टेस्टेड बाय गैस क्रोमेटोग्राफी। मधुसूदन दही, यूएसटी मिल्क एंड छाछ। आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसिड से सुरक्षा की गारंटी। दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदिए जालिम लोशन। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं सलाम टीवी। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। करीब 11 महीने से हमास के नाम पर इजराइल गाजा में बेकसूरों की जान ली जा रही है। जंग में अब तक 40,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। 90,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। गाजा में लगभग 18 लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। इजरायली हमलों में अब तक गाजा की 59% इमारतें तबाह हो चुकी हैं। साउथ गाजा में ये आंकड़ा 70% से ज्यादा है। गाजा में 5 लाख लोग भुखमरी के शिकार हैं। इन सब के बावजूद इजराइल गाजा के लोगों को कहता है कि जगह खाली कर दो। लोग जान बचाने के लिए जिधर जाते हैं उधर इजराइल हमला कर देता है। अमेरिका फिर सीज फायर की बात करता है। सऊदी अरब पहले ही हाथ खड़े कर चुका है। लेबनान इजराइल पर छिटपुट हमले कर रहा है, तो वहीं ईरान अभी बिल्कुल खामोश है। इस बीच कतर में इजराइल हमास के बीच सीज फायर और बंधकों की रिहाई की अदला बदली के लिए बातचीत हुई, जिसमें इजराइल के अलावा कतर, अमेरिका और मिस्र के लीडरान ने हिस्सा लिया। हमास की कोई भी नुमाइंदा इस बातचीत में शामिल नहीं हुआ। अगले हफ्ते फिर से काहिरा में बातचीत होगी। आज की बड़ी बहस में आज बात इसी पर करेंगे कि कौन है फिलिस्तीन के आस्तीन का सांप, क्योंकि 10 महीने से जिस तरह से मुसलसल ये जंग चल रही है, अब तक जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही साथ कई ममालिक के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका सिर्फ यहाँ पर बातचीत करता है, लेकिन कोई अमल हो नहीं पा रहा है। दोनों सब बातचीत भी बेनतीजा रही है। हालांकि इम्कान जाहिर किए गए हैं कि अगले हफ्ते फिर से बातचीत होगी और कुछ मुस्बत खबर आ सकती है।